आती, तो अगर गरीबी से आप समस्या से जूझ रहे हैं तो सही समय पर सही कदम उठाएं, मतलब सही स्टेप्स ले, सही सोच के साथ आगे बढ़े, फिर आपको दोबारा गरीबी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए आज देखते हैं, अगर स्लाइड लगी होगी तो देखिए, आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो दिवस है उसमें दो दिवस बनते। एक तो बनता है इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये आपको याद रखना है, 24 तारीख को मनाया जाता है। और आज है नेशनल मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, और इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आज के दिन, अगर आज का दिन देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ था, आज के दिन ही हमारे संविधान की लास्ट मीटिंग हुई थी। लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, और इसी लास्ट मीटिंग में आपको बता दूं, इसी लास्ट मीटिंग में 284 लोगों ने साइन करा था, जिसमें से 15 महिलाएं थी। आज के दिन ही वंदे मातरम मतलब 24 तारीख को ही वंदे मातरम और जन गण मन को राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है। बहुत अच्छी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई आखिरी मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, 284 लोगों ने सिग्नेचर करी थी, और संविधान सभा का विघटन होकर आज के दिन ही, ठीक है, डिक्लेयर करा था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब संविधान सभा का विघटन आज के दिन ही हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट आज के दिन ही बनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे, 24 जनवरी को मनाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे आज के दिन ही मनाया जाता है। अगर बात करें भारतीय शिक्षा दिवस की, भारतीय शिक्षा दिवस है ना, तो भारतीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं अगर आपको, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कब मनाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को, कब मनाते हैं? लाइक एंड शेयर कर दीजिए भैया। होती है बेटा, होती है। 5 सितंबर को नहीं, 5 सितंबर को नहीं, नवंबर का महीना रहता है। जल्दी बताइए। 5 सितंबर को तो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहा हूं। 11 नवंबर, वेरी गुड। नवंबर की कौन सी तारीख रहती है? 11 नवंबर। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मौलाना आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री के उसमें मनाया जाता है। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आपको याद रखना है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 2008 से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंतरराष्ट्रीय खबरों के पिटारे से पहले तो दिन की जानकारी देती, इतिहास की जानकारी देती। तो शुरुआत करने से हमने आज डे क्यों इंपॉर्टेंट है, आज कौन कौन सा डे मनाते हैं, दोनों चीज आपको बता दिए। अब चलते इंटरनेशनल लेवल पर। अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक के संदर्भ में मौसी शब्द क्या है? मौसी किसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक शब्द के संदर्भ में? What the term MOSI in the context of international geopolitics? जियोपॉलिटिक्स के कंसेप्ट की अगर बात करें तो मोसी का मतलब क्या होता है? ये वो मोसी नहीं है हमारी मम्मी की बहन, या मैं शुक्र ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। नौसैनिक अभ्यास है पूर्व चीन में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, म्यांमार में एक आदिवासी समूह या एक बंदरगाह है। जल्दी से बताइए क्या है मोसी, क्या है? 2006 में बेटा डिक्लेयर हुआ था, मना 8 से ही रहे हैं। बालिका दिवस 8 से ही मना रहे बेटा। चलिए, सी बता रहे नहीं बेटा, म्यांमार में आदिवासी समूह नहीं है, नौ सैनिक अभ्यास है। क्या है ये? नौ सैनिक अभ्यास है, मोसी, आपको याद रखना है, ठीक है। MOSSI, ठीक है। नौ सैनिक, नौ सैनिक क्या है? अभ्यास। अब देखिए, इसमें याद रख लीजिए, इसमें कौन कौन भाग लेगा? साउथ अफ्रीका,
कौन है? साउथ अफ्रीका है, रूस है और चीन है। तीनों मिलकर अभ्यास कर रहे हैं भैया। साउथ अफ्रीका है, रूस है और चीन है, आपको याद रखना है। अब ये 17 फैब से चलेगा 27 फैब तक, आपको याद रखना है। और कहाँ होगा ये अभ्यास? कहाँ होगा? डरबन। कहाँ होगा? डरबन। डरबन कहाँ आता है? साउथ अफ्रीका में। अब मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका विश्व का एक लौता ऐसा देश है, विश्व का एक लौता देश जिसकी 3 राजधानी, कितनी है? 3 राजधानी, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी कितनी है? 3 है भैया, वो देख लेते हैं। आपको राजधानी बता देता हूं। पहली आती है केप टाउन, क्या आएगी? केप टाउन आपकी आएगी पहली राजधानी। दूसरी राजधानी आएगी प्रिटोरिया, क्या आएगी? प्रिटोरिया। और तीसरी आएगी ब्लॉम फॉन्टोन, है ना? ब्लॉम फाउंटेन आपको याद रखना है। केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉम फाउंटेन। केपटाउन जो है वो विधायिक राजधानी है, मैं यहां लिख देता हूं, ये विधायी राजधानी है, मतलब यहां विधेयक वाली। ये प्रशासनिक है। एक दूसरी वाली प्रिटोरिया क्या है? प्रशासनिक है। एंड द लास्ट वन न्यायिक है। ठीक है, तो लास्ट वाली क्या है? न्यायिक है। तो ब्लूमो फाउंटेन जो है, ब्लॉम फाउंटेन न्यायिक है, प्रिटोरिया प्रशासनिक है, केपटाउन जो है विधायक है। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपकी लीगल मतलब वाली, जिसमें हमारी जस्टिस वाली है, वो ब्लूमो फाउंटेन। एक मात्र महाद्वीप ऐसा है, ऐसा देश है जहां पर 3 राजधानी है। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। वहीं चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग है। आपको यह भी याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग, क्या नाम है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी, क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी या सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोना निकलता है। और यहीं की एक और जगह है किम्बरले, किम्बरले। तो किम्बरले जो है वो सिटी ऑफ डायमंड के नाम से फेमस है, सिटी ऑफ डायमंड के नाम से। तो किम्बरले जो है वो सिटी ऑफ डायमंड एंड द जोहान्सबर्ग इज सिटी ऑफ गोल्ड, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो सिरिल नाम के सिरिल रामफोसा, आपको याद रखना है। क्या आएगा? रामफोसा यहां के प्रेसिडेंट है। क्या है भैया? यहां के प्रेसिडेंट है। तो सिरिल रामफोसा यहां के प्रेसिडेंट है। मॉस्को के कौन है भैया? व्लादिमीर पुतिन, आपको मालूम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। और चीन के कौन है? चीन के हैं हमारे शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और यहां के पीएम कौन है वो भी बता देता हूं, ली कचियांग। ली कचियांग। तो आपको याद रखना, तीनों के मैंने वो भी बता दिए, प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, ठीक है, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट और पीएम ली कचियांग। ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल भैया, जय हिंद, जय भारत। पहला ही प्रश्न है, बहुत शानदार, 6 के पार चलेंगे, टारगेट 10 के करेंगे भैया हम इसी वीक। चलिए, साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका। और इस बार में फिर से आपने पुरानी वाली जो मैराथन थी, हमारी लास्ट मैराथन, उसको बहुत प्यार दिया है, लगभग शायद 1 लाख व्यू हो गए उसके ऊपर। हम इस बार फिर लेके आएंगे, मगर इस बार समय थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हो सकता है हम इस बार नाइट में मैराथन लेके आए, पूरे 2022 के करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज करेंगे। चले, यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? जल्दी, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस को समर्पित करने की बात करिए। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी आ गया, अभी हमने अभी बात करी थी, जल्दी बताइए। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको अभी बताया। तो 24 जनवरी को किस देश को समर्पित कर रहा है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, कहां पर? अफगानिस्तान, बिल्कुल सही बात बताए, अफगानिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काबुल। और अभी यहां पर तख्ता पलट हुआ है, वापिस से
तालिबानी शासन आ गया है। क्या आ गया यहाँ पर? तालिबानी शासन आ गया है। इसीलिए इस बार जो 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनेगा, यूनेस्को ने वो किसको समर्पित कर दिया भैया? किस देश की लड़कियों को समर्पित करा है? अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करा है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ के पीएम जो तालिबानी शासन के बने हैं वो कौन है? वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद, हसन अंखूद या अंखूद करके हैं। ये आपको याद रखना है। ये पीएम बने हैं अफगानिस्तान, याद रखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, याद रखेंगे। क्या है? काबुल, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूं यूनेस्को की, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में पूछा जाता है बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना, अगर स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 16 नवंबर को 1945 में हुई थी। कहाँ? लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अगर पूछा जाए आपसे, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में यूनेस्को ने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्क करी है? हेरिटेज विश्व धरोहर सूची जो है उसमें कितने भारतीय जगहें सूचीबद्ध है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्क करी है। जल्दी बताइए कितनी मार्किंग करी है हमारे वहां? कितनी मार्किंग है? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए कितनी मार्किंग है भैया? लाइक एंड शेयर करेंगे। यूनेस्को ने भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मार्क करा है? 40 बता रहे हैं, 40 बता रहे हैं। 40 अपडेटेड नहीं हो बेटा आप लोग, 40 नहीं है, पुराना हो गया मामला पुराना हो गया। देखिए सांस्कृतिक साइट्स कितनी है? सांस्कृतिक साइट अगर पूछे तो 32। सांस्कृतिक कितनी है? 32। प्राकृतिक कितनी है? नेचुरल साइट्स कितनी है? कल्चरल साइट्स जो है 32। प्राकृतिक कितनी है? 7। एंड अदर में मतलब मिश्रित, मिक्स कितनी है? मिक्स कितनी है? 2। तो 7 2 9 और आपका 32। अपडेटेड वर्जन बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल। हाँ, कितनी हो गई? 41। 75 नहीं बेटा, वो रामसर है। जो आप 75 आंसर बता रहे हो ना, वो रामसर साइट है। उधर तो आप गलत ही चले गए पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए ये आपको 32